देखो, आज से पहले आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के हायरार्की प्रिंसिपल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जितनी मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ग्राफिक डिजाइनिंग का जो हायरार्की प्रिंसिपल है ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अभी तक आपको सिर्फ ये पता था कि हायरार्की का मतलब ये होता है कि जिस भी चीज को हमारे को फोकस में रखना है सिर्फ उसका साइज इंक्रीज कर दो, बट हायरार्की प्रिंसिपल इससे भी कई आगे है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं अबाउट हायरार्की प्रिंसिपल, और साथ ही साथ मैं आपको एक डिजाइन भी क्रिएट करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अपने डिजाइन में हायरार्की प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, विजुअल हायरार्की में अभी तक आपको सिर्फ ये पता था कि हम लोग जिस भी चीज को सबसे पहले दिखाना चाहते हैं या फिर अपने डिजाइन में जिस भी चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं उसका साइज बड़ा कर दो, उससे बाद में जिस चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं उसका साइज उससे छोटा कर दो। लेकिन विजुअल हायरार्की में सिर्फ हम लोग साइज पे डिपेंड नहीं रहते, विजुअल हायरार्की कई स्टाइल में यूज होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूं जिससे हम लोग विजुअल हायरार्की यूज करते हैं। नंबर 1 साइज, नंबर 2 कलर, नंबर 3 स्पेस और नंबर 4 डेप्थ। ये चारों चीजें यूज करके हम लोग विजुअल हायरार्की का यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। तो इसके लिए चलते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपने डिजाइन के अंदर हम लोग किसी भी टेक्स्ट, इमेज या फिर शेप का साइज को छोटा या फिर बड़ा करके कैसे एक विजुअल हायरार्की सेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 4 सर्कल हैं। अभी जो आपका फोकस है वो इन चारों सर्कल पे जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका जो फोकस है सबसे पहले इस वाले सर्कल पे जाए। तो जस्ट मुझे क्या करना होगा कि इसका जो साइज है उसको इंक्रीज कर देना होगा। अब आपका फोकस सबसे पहले इस वाले सर्कल पे जाएगा। अब विजुअल हायरार्की का ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी भी चीज का जो साइज है उसको इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा फोकस सबसे पहले उस चीज पे जाता है। अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद में जो आपका फोकस है वो इस वाले सर्कल पे जाए या फिर इस पे जाए, तो मुझे इसका साइज इससे थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपका फोकस इस पे जाएगा सबसे पहले, फिर इस पे और फिर इन दोनों पे जाएगा। तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है विजुअल हायरार्की का। अब हम लोग साइज का कैसे यूज करते हैं अपने डिजाइन के अंदर वो मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन है। मैं इस डिजाइन का एक डुप्लीकेट कर लेता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें सेम दिख रही है, ठीक है। अब विजुअल हायरार्की के अंदर जैसे मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया आपको, साइज से हम लोग फोकस सेट करते हैं किसी भी व्यूअर का। तो यहाँ पे अब देखेंगे आप तो यहाँ पे सारी चीजें आपको सेम लग रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ना इसमें ये एक मैन वेयर का स्टाइल का पोस्टर है, मैं चाहता हूं कि इसमें स्टाइल जो है वो फोकस में आए, तो मेरे को क्या करना है कि सिर्फ ये जो स्टाइल वाला फॉन्ट है इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद में मैं चाहता हूं कि मेरी हेडिंग फोकस में आ गई इस डिजाइन के अंदर, एक तो ऑफर मेरे फोकस में आ जाए, उसके बाद में इसकी वेबसाइट फोकस में आ जाए। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जब बंदा पढ़ेगा ना हेडिंग इस वाली डिजाइन के अंदर, तो यहाँ पे हेडिंग पढ़ने के बाद में ये वाली चीज पे यहाँ पे इतना फोकस नहीं जाएगा, ये पूरा एक साथ पढ़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस डिजाइन में इस 70% को यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो अब आप देखेंगे कि हेडिंग के बाद में सीधे बंदे का फोकस इस पे जाएगा। उसको लगेगा कि इस डिजाइन में ये जो ऑफर चल रहा है, यहाँ पे 70% का ऑफर चल रहा है इस शोरूम में या फिर इस ब्रांड के लिए, और कहां पे विजिट करना है, मैं उसके लिए यहाँ पे इसको बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब मेरा फोकस इन सारी चीज पे जाएगा। मॉडल पे तो इस वाली डिजाइन में भी जा रहा था, मुझे देख के ही पता लग रहा था कि यहाँ पे ये एक फैशन ब्रांड का पोस्टर है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है जहां पे मैं टारगेटेड ऑडियंस सेट करना चाहता हूं वहां पे फोकस नहीं जाता। लेकिन इसमें जैसे ही मैंने एक विजुअल हायरार्की सेट करी कि मेरा सबसे पहले फोकस इस पे जाना चाहिए, उसके बाद में इस पे, और नीचे के साइड में यहाँ पे सारी चीजें एक साथ मैच हो रही थी, पता नहीं लग रहा था कि कहां पे जाना है, कैसे बाय करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट का जो साइज है उसको इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे साइज का यूज करते हैं विजुअल हायरार्की सेट करने के लिए। इसके अलावा हम लोग कैसे अपने डिजाइन के अंदर विजुअल हायरार्की चूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल फिर से मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, 4 सर्कल है। अब मैंने आपको बताया कि मेरे को इस वाले सर्कल पे फोकस करवाना था आपका, तो मैंने यहाँ पे इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर दिया। लेकिन एक दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कलर का यूज करते हैं। तो मेरे को सिंपल इस वाले सर्कल का जो कलर है उसको यहाँ से चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसका जो कलर है उसको मैंने रेड कर दिया। अब आपका जो यहाँ पे फोकस है वो सबसे पहले इस पे जा रहा है, उसके बाद में आपका फोकस इन 3 पॉइंट्स पे जाएगा, इन 3 सर्कल पे जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद में मैं चाहता हूं कि आपका फोकस जो है ना वो इस वाले पे जाए, इन दो पे ना जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी यहां से ऑपेसिटी डाउन कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि आपका फोकस अब कैसे शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले आप रेड वाला देख रहे हैं, फिर ब्लैक और फिर ये दो ग्रे देख रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं कि आपका फोकस ऐसे शिफ्ट हो तो मैं इसकी ऑपेसिटी और यहां से डाउन कर दूंगा, ये कुछ ऐसे। तो अब आप देखेंगे कि आपका फोकस अब ऐसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट के साइड में जा रहा है, रेड ब्लैक ग्रे और फिर यहाँ पे ये ऑफ ग्रे देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से हम लोग कलर से भी विजुअल हायरार्की सेट करते हैं। अब हम लोग अपने डिजाइन के अंदर कैसे करते हैं ये, तो मैं इसको यहाँ पे अंडू कर देता हूं फिर से। जैसे ये वाला डिजाइन था इसको मैंने वैसे ही कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को ना यहाँ हेडिंग पे फोकस करवाना है, ठीक है। तो अभी मैंने स्टाइल पे कराया था, तो मैं क्या करता हूं कि मेरे को इन दोनों लाइन को फोकस में करवाना है। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों लाइंस को पकड़ा और यहाँ पे इनका कलर कर दिया रेड, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हेडिंग पे फोकस जाना चाहिए, उसके बाद में 70% ऑफ पे और वेबसाइट पे। तो जस्ट मुझे 70% ऑफ का कलर रेड कर देना है, या फिर इसके पीछे मैं कोई एक बॉक्स ऐड कर दूंगा ऐसे रेड कलर का, ठीक है। और इसका कलर मैंने यहां से रेड कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे ऊपर कर दिया और कलर यहाँ पे व्हाइट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर दिया ये। और यहाँ पे मुझे वेबसाइट पे फोकस करवाना है, तो मैं क्या करूंगा कि वेबसाइट को भी यहाँ पे चेंज कर दूंगा और इसका कलर भी मैं यहां से रेड कर दूंगा कुछ ये वाला, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि दोनों डिजाइन सेम हैं, लेकिन यहां पे आपका जो फोकस है वो मॉडल के बाद में यहां पे जा रहा है, उसके बाद में यहां पे जा रहा है, फिर यहां पे जा रहा है। तो इसी चीज को हम लोग विजुअल हायरार्की बोलते हैं कि या तो हम लोग साइज से या फिर कलर से अपने डिजाइन के अंदर एक विजुअल हायरार्की सेट कर सकते हैं कि जिस भी चीज पे व्यूअर की आई हमारे को सबसे पहले लेकर के जानी है, उस चीज का कलर या फिर साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब आपने कुछ डिजाइन में देखा होगा, कुछ पोस्टर्स में देखा होगा कि जो सब हेडिंग होती है उसका साइज यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो उसका कलर है उसकी ऑपेसिटी है वो काफी ज्यादा डाउन कर देते हैं, जिससे कि वो लिखी तो रहे लेकिन उस पर इतना फोकस ना जाए। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे फिर से इसको अंडू करूं, ठीक है, सब कुछ अंडू कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा जो फोकस है ना वो स्टाइल और बिफोर पे जाए, तो जस्ट मुझे क्या करना होगा कि जो दैट स्पीक्स वाली लाइन है इसका मुझे यहां से ऑपेसिटी या फिर कलर जो है वो लाइट कर देना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका फोकस इस पे जा रहा है। देन इसके बाद में यहां पे मैं इसका भी ऑपेसिटी डाउन कर सकता हूं। तो यहां पे अब आपका फोकस आप देखेंगे कि इसके बाद में यहां 70% पे जाएगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि मेरे को डार्क कलर डालना है, मेरे जो ऑलरेडी कलर पड़े हुए हैं मेरे को उसकी ऑपेसिटी या फिर उसकी जो कलर रेंज है उसको भी कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने डिजाइन के अंदर साइज और कलर्स को लेकर के विजुअल हायरार्की सेट कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में हम लोग विजुअल हायरार्की का यूज स्पेसिंग के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फिर से 4 सर्कल है और मैं चाहता हूं कि आपका फोकस सबसे पहले इस वाले सर्कल पे आए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले सर्कल की जो स्पेसिंग है, जो इक्वल स्पेसिंग है अभी चारों साइड से, इसकी स्पेसिंग यहां से हम लोग चेंज कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका फोकस है, चारों सर्कल का साइज सेम है, कलर सेम है, लेकिन जो आपका फोकस है वो सबसे पहले इस वाले सर्कल पे जाएगा। मतलब कि ये क्राउड से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी बंदा क्राउड से अलग होता है उस पर ज्यादा फोकस जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे विजुअल हायरार्की हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी इसी तरीके से अगर मैं इसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दूं और इसको भी दूर रख दूं, तो अब आप देखेंगे कि इस पे भी आपका फोकस जाएगा क्योंकि ये यहाँ से अलग है। तो सिंपल हमारे को क्या करना होता है कि जिस भी चीज पे फोकस कराना होता है उसमें हम लोग स्पेस दे देते हैं, फिर चाहे इस वाले सर्कल पे कराना हो या फिर इस वाले पे कराना हो। तो अब आप देखेंगे कि आपका फोकस इन पे जरूर जाएगा, ये जो अलग से एक सर्कल होता है जहां पे स्पेस दिया हुआ होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको अपने डिजाइन में अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको अभी ये जो मेरी वेबसाइट दिख रही है और ये दिख रहा है, ये सब कुछ सेम दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जब बंदा नीचे की साइड में पढ़ता हुआ है तो उसका फोकस जो है वो सबसे पहले वेबसाइट पे जाना चाहिए अलग से। तो जस्ट मुझे इसका जो साइज है, वो जो इसकी स्पेसिंग है उसको दूर कर देना है और इसको जो साइज है वो हल्का सा मैं क्या करूंगा यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका फोकस जा रहा है। इस वाले डिजाइन में आपको वेबसाइट अलग से दिख रही है जैसे आप नीचे की साइड में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ये क्राउड के साथ में मैच है।
इसी तरीके से अगर 70% को मुझे हाईलाइट कराना है तो यहाँ पे मैंने सिंपल हल्का सा इसे ब्लैक किया, बोल्ड किया और इसको मैं थोड़ा नीचे ले आया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 70% देखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहाँ पे आपको 70% दिखेगा। तो कुछ डिजाइन्स में हम लोग कलर्स का यूज करते हैं, कुछ में साइज का यूज करते हैं, कहीं पे स्पेसिंग का यूज करते हैं। तो अगर जैसे कि 70% है यहाँ पे, तो मैं इसका यहाँ पे साइज भी इंक्रीज कर दूं तो आप देखेंगे कि इसमें और ज्यादा फोकस जाएगा। तो इस तरीके से दो चीजों या फिर तीन चीजों को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं विजुअल हायरार्की का यूज करने के लिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को ना यहाँ पे फोकस कम ही रहे, तो मैंने इसको यहाँ पे ब्लैक ही रखा है। तो इस तरीके से हम लोग विजुअल हायरार्की का यूज करते हैं। अब एक फोर्थ है जो कि लास्ट है जिससे हम लोग विजुअल हायरार्की यूज करते हैं, वो है डेप्थ। तो डेप्थ का मतलब होता है कि अगर मेरे को इन चारों सर्कल में से किसी भी एक सर्कल को कम फोकस में लाना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा कि उसको ब्लर कर दूंगा, उसमें एक डेप्थ क्रिएट कर दूंगा। जैसे कि एक कैमरे में डेप्थ होती है, कैमरे में जब हम लोग किसी भी मॉडल का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो खींचते हैं तो जो बैकग्राउंड होता है वो दिखता तो है लेकिन वो ब्लर होता है, तो उसमें एक डेप्थ होती है। हमारा बैकग्राउंड पे उतना ज्यादा फोकस नहीं जाता, जो मॉडल है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूं और यहाँ पे सिंपल इसको ब्लर कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि आपका फोकस इस पे कम जाएगा और इन 3 पॉइंट्स पे ज्यादा जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ। विजुअल हायरार्की के अंदर डेप्थ, ये आपने काफी जगह पे देखा होगा। जैसे कि जो हमारे फूड बैनर बनते हैं वहां पे हमारा हेडिंग लिखी भी होती है, लेकिन उसके आसपास में कुछ स्लाइस होती है, कुछ वेजिटेबल होती है, स्प्लैश हुई भी होती है, या फिर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ब्लर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फूड बैनर है। अब जैसे कि मैंने डेप्थ की बात करी थी, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो डिजाइनर को जो फोकस करवाना था वो हेडिंग पे करवाना था, लेकिन यहाँ पे कुछ लीफ भी लगानी थी। अगर वो लीफ के अंदर यहाँ पे गॉसियन ब्लर या फिर मोशन ब्लर का यूज ना करता तो फोकस सबसे पहले इस पे जाता। अब विजुअल हायरार्की में क्या हो रहा है कि फोकस सबसे पहले हमारा डिजाइन पे जा रहा है, यहाँ पे हेडिंग पे जा रहा है, यहाँ पे जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है इस पे जा रहा है, लेकिन इन पे बहुत बाद में जा रहा है। ये एक एज अ डिजाइन एलिमेंट यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि विजुअल हायरार्की का जो डेप्थ वाला ऑप्शन होता है, जो डेप्थ वाला फीचर होता है, उसको यहाँ पे यूज किया गया है। इसी तरीके से एक सेकंड डिजाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा डिजाइन है, लेकिन यहाँ पे भी टोमेटो लगा हुआ है, चिली लगी हुई है, यहाँ पे एक और बर्गर है, लेकिन मेरा जो फोकस जा रहा है वो इस पे जा रहा है, यहाँ पे डिजाइन पे जा रहा है, इन पे नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं डेप्थ दिखाने के लिए विजुअल हायरार्की का। और कैसे ये जो मैंने चारों मेथड बताए हैं आपको विजुअल हायरार्की के, इनको हम लोग कैसे अपने डिजाइन में अप्लाई कर सकते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से इसका ना यहाँ पे एक डुप्लीकेट कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने हेडिंग में यहाँ पे फोकस करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इसका कलर रेड कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 70% ऑफ करना है, तो मैंने यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके पीछे एक बॉक्स डाल दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो 70% ऑफ है इसको मैं ऊपर ले आता हूं और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लैक हो रखा है ये, इसको मैं एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और अभी ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो लिखा हुआ है ना, ये दिखे तो पर काफी कम दिखे, ये इतना फोकस में ना आए, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी डाउन कर दी। अब जब बंदा नीचे आएगा ना तो नीचे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसमें स्पेसिंग दे दी, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और जो सेमी बोल्ड है इसको मैं यहाँ पे रेगुलर कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो अब जब बंदा नीचे आएगा तो यहाँ पे उसको पता लगेगा कि हाँ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं इसके साथ साथ कि मेरा जो बारकोड है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा दिखे, पता लगे कि हमारे को स्कैन करके बाय कर सकते हैं। तो ये जो बारकोड अभी ब्लैक दिख रहा है पूरे डिजाइन के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपना जो बारकोड है उसके यहाँ पे बॉक्सेस को रेड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसको यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने बड़ा कर दिया, इसको छोटा करके रख सकते हैं हम इसको कुछ ऐसे। तो अब आप देखेंगे कि मेरे डिजाइन के अंदर ये बारकोड भी कुछ अलग से दिखने लगा है।
तो अब आप देखो कि ये वाला जो डिजाइन है इसमें जिस भी चीज को मेरे को फोकस कराना था, मेरे को मॉडल को फोकस कराना था वो दिख गया। मैं अपना हेडिंग पढ़ाना चाहता था व्यूअर को, वो पढ़ ली। यहाँ पे मैं 70% ऑफ दिखाना चाहता था वो भी, और बारकोड और वेबसाइट को नीचे जब भी कोई बंदा आए तो मेरी वेबसाइट और बारकोड को जरूर नोटिस करे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट में थोड़ा सा स्पेस दिया, बोल्ड करा, और बारकोड में यहाँ से रेड डॉट डाल दिए। तो इस तरीके से हम लोग अपना डिजाइन बना सकते हैं विजुअल हायरार्की का यूज करके, और हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा व्यूअर हमारे डिजाइन के अंदर सबसे पहले किस चीज को देखे और उसके बाद में किस चीज को देखे। तो ये सारी चीजें हम लोग विजुअल हायरार्की प्रिंसिपल का यूज करके ही डिसाइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैं फिर से आपको एक चीज बताऊंगा कि देखो टूल्स आते जाते रहेंगे। एडोब है, आज कल के दिन में कोई दूसरा टूल होगा, आज एआई है, कल के दिन में कोई दूसरी चीज होगी, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो बेसिक फंडामेंटल हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ इन प्रिंसिपल्स को भी जरूर सीखना है। तो ऐसे ही अगर आप रूल ऑफ थर्ड के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने ये वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा। आप इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। मैंने इस वीडियो में इन डेप्थ बताया कि कैसे हम लोग अपने डिजाइन के अंदर रूल ऑफ थर्ड का यूज करते हैं। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।